ये है एक्सेल का 6th क्लास और आज मैं आपको कंडीशनल फंक्शन के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूँ कि डेटा में हम कंडीशन के आधार पर कुछ भी कैसे निकालते हैं। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, डिटेल में समझिएगा। एक एक करके कई सारे मैं आपको रियल डेटा दिखाऊंगा जिसमें हम कंडीशन के आधार पर कुछ भी निकाल रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंडीशनल फंक्शन होता क्या है। तो जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत सारे हम लोगों ने अभी तक पीछे फंक्शन यूज किए हैं, लार्ज, स्मॉल, मैक्स, मीन, एवरेज, कई सारे फंक्शन हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस में यूज किए हैं। लेकिन आज के क्लास में जो कंडीशनल फंक्शन है वो कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं डेटा में कुछ कंडीशन के आधार पर कुछ भी आउटपुट लेने वाले हैं, राइट। तो देखो, कंडीशन के आधार पर क्या, जैसे मैंने अभी कहा कंडीशन के आधार पर लेने वाले हैं, तो कंडीशन वर्ड आपने जरूर सुना होगा। देखो यहाँ पर कंडीशन का हिंदी सिंपल होता है शर्त, यानी कि शर्त के आधार पर। यानी कि मैं एक्सेल के अंदर जो डेटा मेरे पास होगा, मैं एक्सेल को बोलूंगा कि भाई एक्सेल मेरे पास ये कंडीशन है और इस आधार पर तू मुझे ये चीज दे दो। तो कंडीशन का मतलब सिंपल क्या होता है, शर्त। शर्त का मतलब सिंपल है कि जैसे कि हम किसी अपने दोस्तों को भी बोला कि भाई ये काम कर दो, इसके लिए ये शर्त है, अगर तुमने ये शर्त कंप्लीट कर दिया तो तुझे मैं ये दूंगा। तो दोस्त क्या करेगा, या तो वो कंडीशन यानी कि वो या तो वो शर्त पूरा होगा या तो नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन जब हम देते हैं तो या तो उसके दो ही स्टेट है, या तो होगा या तो नहीं होगा। जैसे कि किसी एग्जाम में भी अगर मान लीजिए मेरे पेरेंट्स ने कहा कि भाई अगर आप 80% से ज्यादा नंबर लाओगे तो आपको लैपटॉप मिलेगा, नहीं तो हम नहीं देंगे। तो देखो, जब मैं एग्जाम दूंगा तो या तो कंडीशन क्या है, 80% से ज्यादा अगर होगा तभी मुझे कोई चीज मिलने वाला है, लैपटॉप मिलने वाला है। तो जब एग्जाम होगा तो या तो मैं वो 80% से ज्यादा या अचीव करूंगा या तो नहीं अचीव करूंगा। तो सिंपल है, कंडीशन मतलब होता है कि उसके दो ही स्टेट है, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो देखो, होगा को क्या बोलते हैं हम लोग, होगा को बोलते हैं ट्रू। यानी कि अगर कंडीशन यानी कि पूरा हो गया, जो कहा गया था वो अगर मिल गया या हो गया तो उसको बोलते हैं ट्रू। और दूसरा, अगर वो नहीं हुआ तो क्या बोलते हैं उसको, फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स आप समझते हैं, ट्रू मतलब हाँ और फॉल्स मतलब ना। देखिए, वैसे आपका जो कंप्यूटर है ये भी कुछ ऐसे ही, जब हम कुछ भी डेटा या कोई भी चीज हम इसको पास करते हैं यहाँ पर, अभी आप ना इसमें थोड़ा सा ना बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि अभी मैं क्या करवा रहा हूँ। अभी हम इस फंक्शन को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। जस्ट मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने भी यहाँ पर देखो एक नंबर लिखा 78, राइट। और मैंने एक्सेल को कहा कि भाई मुझे ना ये चेक करके बताओ क्या ये नंबर 60 से बड़ा है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दिस नंबर, ये जो नंबर है ग्रेटर देन, अगर मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन, मैंने क्यों लिखा अभी जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्या है ग्रेटर देन क्या नहीं। तो मैंने जैसे इसको कहा कि ग्रेटर देन 60 है क्या, मैं देखो मैंने अभी कोई फंक्शन नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट एक ऐसे ही मैं कुछ कंडीशन चेक कर रहा हूं और मैं शीट के ऊपर, और मैं बस एक नंबर को चेक कर रहा हूं क्या ये जो 78 नंबर है वो 60 से बड़ा है क्या। तो जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो देखो इसने जवाब क्या दिया, ट्रू। आपने पहले भी एक्सेल का जो सॉरी कंप्यूटर का जो डेफिनेशन पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर जो है लॉजिकल डिसीजन ले सकता है। यानी कि यहाँ पर यही चीज हम साबित कर रहे हैं कि देखो कंप्यूटर भी लॉजिकल डिसीजन ले सकता है। मतलब जैसे ही मैंने उसको कहा कि भाई चेक करके बताओ क्या ये नंबर 60 से बड़ा है, तो ये कह रहा है हाँ है। कल के डेट में ये नंबर मैंने चेंज कर दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 50 कर दिया, तो देखो ये जवाब बोल रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब समझ गया ना, कंडीशन मतलब सिंपल है, या तो होगा या तो नहीं होगा। बस मैं आपको अभी यही समझा रहा था, व्हाट इज कंडीशन बेसिकली। समझ में आया क्या, कंडीशन क्या होता है, समझ में आ गया होगा कि जो भी हम एक्सेल को कहेंगे किसी भी डेटा के अंदर कि भाई ये चीज मुझे बताओ कि ये है या नहीं है, तो ये मुझे जवाब देगा हाँ या ना में। जैसे देखो एग्जांपल के लिए मेरे पास कुछ यहाँ पर डेटा है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर सेल्स का डेटा है। अब मुझे कहा गया कि मान लो इस सेल्स के डेटा में जो बंदा मधुबनी एरिया का है उसी को कमीशन दिया जाएगा 10%, नहीं तो बाद बाकी को 5% मिलेगा। तो सिंपल है ना, आप कमीशन 10% किसको दे रहे हो, जो मधुबनी एरिया का होगा। तो कंडीशन आपका क्या होगा, मधुबनी, सबको तो नहीं, मतलब है ना। तो कंडीशन मधुबनी जब ट्रू होगा तभी कमीशन मिलेगा 10%, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब 5% मिलेगा, क्योंकि नहीं मिलने के पीछे भी कुछ होगा तो वो हम आगे अभी समझेंगे। तो कंडीशन आपको रखना पड़ेगा। वहीं पर अगर ये कहा गया होता कि ऐसा करो आप सभी को 10% कमीशन दे दो, सब चाहे कोई भी सेल्समैन हो सभी को आप 10% कमीशन दे दो, तब कोई इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्यों, तब आप सिंपली क्या करते, ये जो सेल अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय 10% कर देते ऐसे करके और एंटर मारते। तो ये देखिए इसका सेल का 10% निकल के आ गया। और अगर हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये सारे लोगों का, जितने भी सेल्समैन था सबका कमीशन निकाल के दे दिया हमें।
क्या इसमें कोई कंडीशन था क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं था, कोई शर्त नहीं था, हमने एक्सेल को कुछ भी नहीं कहा था, सिंपली हमने कहा कि भाई मुझे 10% कमीशन दे दो, राइट। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर मेरे पास कुछ और डेटा है क्या? हाँ जी, मेरे पास ये जो डेटा है यहाँ पर देखिए, डेटा कुछ भी हो सकता है, ये मत समझना, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास देख रहे हो एम्प्लॉय का सैलरी डिटेल है, और मुझे अगर कहा जाए कि आप ये चेक करिए कि कौन एलिजिबल है बोनस के लिए या नहीं है, यानी किसको बोनस मिलेगा या नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंडीशन ये है कि जिसका सैलरी 30,000 से ज्यादा होगा उसी को हम क्या करेंगे, हम बोनस देंगे। तो सिंपल है ना, यहाँ पर भी कंडीशन समझ रहे हो ना, 30,000 से ज्यादा अगर सैलरी होगा तभी बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं कंडीशनल फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं आगे जाकर के, अभी जो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। जस्ट एक डेमो है, मैं स्टार्टिंग में आपको ये सब चीजें समझा रहा हूँ ताकि अलग अलग डेटा में हम कैसे यूज करेंगे कंडीशनल फंक्शन का, ठीक है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर एक मार्कशीट, सॉरी मार्कशीट तो नहीं है, बस स्टूडेंट का कुछ नाम है और यहाँ पर एक परसेंटेज वाला कॉलम दिया है। अब सोचिए कि मुझे कहा जाए कि उन बच्चों को पास करो जिनका परसेंटेज जो है 30 या उससे ज्यादा है, उसको पास कर दो, बाद बाकी को फेल कर दो। तो यहाँ पर भी तो शर्त है ना कि जो बच्चा पास कौन हो रहा है, जो 30 या उससे ज्यादा परसेंटेज लाया है। तो कंडीशनल फंक्शन हम डेटा में कई बार यूज करते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के आउटपुट निकालने के लिए, और आज के क्लास में जो हम लोग कंडीशनल फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हमारा इफ, ठीक है। तो कई सारे कंडीशनल फंक्शन है जो हम आगे के क्लासेस में देखने वाले हैं, लेकिन आज पहला मतलब आज वैसे तो 6th क्लास है, लेकिन कंडीशनल फंक्शन का पहला दिन है, तो मैं आपको इफ फंक्शन बताने वाला हूँ। देखिए, अब हर फंक्शन का अपना एक आर्ग्यूमेंट होता है, आपको मालूम है, आपने बहुत पहले भी जो पीछे के क्लासेस में फंक्शन सब यूज किया है उसमें आपने कई सारे आर्ग्यूमेंट पास किया। जैसे लार्ज में हम क्या करते थे, एक रेंज पास करते थे, अरे कॉमा nth पोजीशन देते थे, तो 2 आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता था तब जाके कुछ आउटपुट निकलता था। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इफ फंक्शन को आज यूज करके मैं बताने वाला हूँ। और इफ के अंदर सबसे पहले क्या देना पड़ेगा हमें, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट के बाद अभी बिल्कुल आपको घबराना नहीं है कि लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। लॉजिकल टेस्ट के बाद आपको देना पड़ता है वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा लगा के वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि मुझे 3 आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, देन मैं इस इफ फंक्शन को यूज कर सकता हूं किसी डेटा के अंदर। तो सबसे पहले क्या है आपका लॉजिकल टेस्ट, जो कि आप अपना कंडीशन रखोगे, एक्सेल को बताओगे, जैसे कि मैं मार्क्स वाला डेटा में बोल रहा था कि 30 या उससे ज्यादा होगा तभी ये काम करो, या नहीं तो वो सैलरी वाला में कह रहा था कि 30,000 से ज्यादा होगा तब ये काम करो। समझ रहे हो ना बात। तो लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या, कंडीशन आपको देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप कॉमा दोगे। अब देखिए, कंडीशन या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। तो यदि वो ट्रू हुआ तो आपको क्या वैल्यू चाहिए, यानी कि अगर आपने जो कंडीशन दिया है वो अगर सही हो गया तो आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। जैसे कि वहां पर क्या था मार्कशीट में कि बच्चे को पास कर देना था, अगर ट्रू होगा तो 30 से ज्यादा, या 30 या उससे ज्यादा ला रहा है तो परसेंटेज, तो वहां पर मुझे वैल्यू क्या चाहिए, पास चाहिए। तो ट्रू के बदले क्या चाहिए, पास चाहिए। और या तो अगर वो फॉल्स हुआ, क्योंकि हर बच्चे तो 30 या 30 से ज्यादा नहीं था, किसी का 23 भी था, किसी का 25 भी था, आपने देखा था डाटा में अभी, तो वहां पर मुझे वैल्यू क्या चाहिए, फॉल्स अगर हुआ तब क्या वैल्यू चाहिए, तो यहां आप वो वैल्यू पास करोगे, राइट। हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, जब हम 2-3 प्रैक्टिकल 4-5 अलग अलग शीट में कुछ करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। बस अभी ये समझो कि ये इफ का पूरा क्या है, सिंटेक्स है, लिखने का तरीका है, क्योंकि आपको मालूम है, और हाँ यहाँ इक्वल टू जरूर लगाएंगे, तो आपको मालूम है इक्वल टू कोई भी फंक्शन से पहले हम लगाते हैं। अब देखिए, एक सवाल है यहाँ पर कि लॉजिकल टेस्ट, यानी कि जब हम कंडीशन पास करेंगे किसी डेटा के अंदर, तो ये जो एक्सेल है वो कैसे समझेगा कि ये किसके बराबर में है या किससे बड़ा है या छोटा है, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी डेटा में हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि बताओ जी पास, देखो यहाँ पर परसेंटेज को हम चेक करवा रहे थे कि 30 या 30 से ज्यादा को चेक करो, तो कैसे हम चेक करवाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम ऑपरेटर का यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का, यानी कि आप जब भी एक्सेल को कोई भी कंडीशन पास करोगे, दोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, ग्रेटर देन का ये ऑपरेटर, ग्रेटर देन का ये सिंबल होता है, ये सिंबल आपका लेस देन का हो गया, राइट, और ये सिंबल आपका क्या हो गया, इक्वल टू का। तो यही जनरली हम लोग यूज करेंगे। हाँ, और भी है, नॉट इक्वल टू के लिए हम ये यूज करेंगे, नॉट इक्वल टू के लिए।
या फिर हम ग्रेटर देन इक्वल टू ये सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये यूज कर सकते हैं, या फिर लेस देन इक्वल टू के लिए ये यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में अगर देंगे तो यानी कि उस नंबर को भी कंसीडर करेगा और उससे ऊपर वाले नंबर को भी कंसीडर करेगा। ये भी हम जस्ट देख लेंगे, जैसे कि अभी रिजल्ट वाला में देखा था आपने, वो जो था हमारे पास कि पास तभी हो रहा है जब 30 या उससे अधिक ला रहा है, तो 30 को भी कंसीडर करेगा उससे, तो ये हम ऑपरेटर यूज करेंगे। लेकिन हाँ, जब भी हम कंडीशन देंगे तो इनके बगैर तो देंगे ही नहीं, तभी हमारा आउटपुट ट्रू या फॉल्स में बताएगा। जैसे अभी जस्ट आपने पीछे देखा था, मैंने भी क्या किया था, यहाँ पर एक नंबर लिखा था 56 या जो भी नंबर था। अगर मैं एक्सेल को कहूं कि बताओ चेक करो कि क्या ये नंबर 60 से कम है, तो इक्वल टू मैं क्या करूंगा, दिस नंबर इज लेस देन 60। देखो दिस नंबर यानी कि दिस नंबर मतलब 56 क्या 60 से कम है। जैसे ही एंटर मारूंगा तो हाँ जी 56 जो है 60 से कम है, तो इसने जवाब क्या दे दिया, ट्रू। क्योंकि यहां पर आपने देखा क्या, मैंने यहां देखो ये मेन इंपॉर्टेंट ये चीज देखो, मैंने यहां पर कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, और ये F3 में क्या है 656। ये वही वाली बात हुई जैसे कि हम लोग क्या करते थे बचपन में, हमारे पास ऐसे बॉक्सेस हुआ करते थे ना कुछ, मैं कहाँ पे लिखूं, जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूं मैं कुछ भी ताकि आप समझ सकें सिंपल। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर मैंने मान लो 80 लिखा और ये बॉक्स है, और हमने अगर मान लीजिए यहाँ पर 70 दिया, और मुझे बताना कौन सा नंबर बड़ा है, तो हम सिंपली क्या करते थे, ग्रेटर देन का सिंबल लगाते थे। या अगर इस तरह से लिखूं 80 इज ग्रेटर देन 70, तो इसका मतलब है 80 क्या 70 से बड़ा है क्या, तो इसका मतलब क्या, जवाब क्या मिलेगा मुझे, एक्सेल का शीट क्या जवाब देगा, एक्सेल मुझे क्या जवाब देगा, ट्रू देगा, राइट। तो बिल्कुल 80 जो है 70 से बड़ा संख्या है, तो ये ट्रू ही देगा। और अगर मान लीजिए मैंने ये कहा होता कि 80 जो है क्या लेस देन 70 है, तो यहां पर जवाब क्या मिलता मुझे, फॉल्स। ठीक है, तो ये अभी आपने देखा कि जब भी हम कोई कंडीशन देंगे तो हमारे पास दो ही स्टेट होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। लेकिन सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो बिगिनर जो गलती करता है, जो स्टार्टिंग में वो यही गलती मिस्टेक करता है कि वो लॉजिकल ऑपरेटर नहीं देता रहता, या कुछ अलग दे देता है, या कुछ मतलब समझ नहीं पाता कि मुझे कहा क्या गया है। अब जैसे देखो कभी भी हम जब टेक्स्ट के बीच में कोई डेटा को कंपेयर करेंगे, टेक्स्ट के बीच में, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो टेक्स्ट लिखा, फॉर एग्जांपल लिखा मैंने FCA इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, FCA इज इक्वल टू HCA। तो देखो यहाँ पर मेरे पास दो टेक्स्ट है, तो ऑब्वियसली FCA जो है बराबर क्या HCA के है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि FCA एक अलग वर्ड है, मतलब, और ये जो SCA है ये बिल्कुल अलग है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, और बीच में आप जो देख रहे हो ये ऑपरेटर लगा हुआ है, ये क्या है आपका, ये इक्वल टू है, तो ये आपको कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में ये जो आपने बीच में ऑपरेटर यूज किया इक्वल टू का, यही आप पूछ रहे हो ना कि ये वाला टेक्स्ट इसके बराबर है क्या, तो हमारा जवाब क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, राइट। लेकिन हाँ एक चीज आप ध्यान रखना, जब हम एक्सेल में यूज करेंगे टेक्स्ट को कंपेयर करेंगे तो हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमा में उसको लिखेंगे। अभी मैं आपको इसको आगे बताने वाला हूँ। जस्ट जब भी हम कभी भी मतलब जब सिंटेक्स के अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे यानी कि अल्फाबेट्स का प्रयोग करेंगे, तो हमेशा हम क्या करेंगे, उसको इन्वर्टेड कॉमा में देंगे। तो ये अभी हम जस्ट देख लेंगे, लेकिन मेरा अभी सिर्फ मेन पॉइंट क्या था, इसको समझाना कि कंडीशन देने के लिए आपको इन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एक बार प्रैक्टिकल देखा जाए किस तरह से हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, और इफ को कैसे मैं यूज करने वाला हूँ। देखो तो इसी डेटा में चेक कर लेते हैं, और मुझे जैसे कहा गया कि चेक करो कि जो बच्चा 30 या उससे ज्यादा नंबर लाया है, तो देखो इसको सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे इफ के बाद जैसे अभी आपने देखा लॉजिकल टेस्ट हमें देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये जो नंबर है, सेल रेफरेंस तो आपको अच्छे से मालूम है, पिछले क्लासेस से हम सब कुछ करते आ रहे हैं, तो ये B2 का मतलब 23 ही हुआ ना। क्या 23 जो है ग्रेटर देन या बराबर है 30 के क्या, देखिए तो मैंने यहाँ पर कहा कि 23 जो नंबर है वो ग्रेटर देन या बराबर है क्या 30 के, तो एक्सेल जाके चेक करेगा कि 23 क्या 30 से बड़ा नंबर है या बराबर में है क्या। तो बताइए आप लोग बताओ, बिल्कुल नहीं है सर। तो ये देखो अब सबका तो नहीं होगा कि सबका नहीं होगा, किसी का है भी, जैसे पंकज का है, दीपक का है, नीरज का है, राइट। तो मैंने बस पहला वाला बच्चा का, जब भी हम डेटा में कुछ निकालते हैं तो हमेशा फर्स्ट वाला का करते हैं, बाद बाकी हम रिलेटिव रेफरेंस यूज करेंगे, ड्रैग करेंगे, सबका ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। यही तो सबसे खास बात है कि आप पहला कंडीशन दो और बस आप डेटा में कुछ भी आप नीचे ड्रैग करके सबका आउटपुट आ जाएगा। तो वैल्यू इफ ट्रू, देखो अब ये कह रहा है कि अगर ये कंडीशन तुम्हारा सही हुआ तो क्या वैल्यू चाहिए। तो देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे पास चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पास लिख दूंगा, क्योंकि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। और जस्ट मैंने अभी आपको कहा था कि जब भी हम टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे ना, कभी भी सिंटेक्स के अंदर, तो हमेशा आपको इन्वर्टेड कॉमा लिखना पड़ेगा। बिना इन्वर्टेड कॉमा का हम नहीं दे सकते, नहीं तो वो एरर दे देगा आपको, राइट।
स्पेशली टेक्स्ट के केस में, ठीक है ना। और वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये आपका कंडीशन गलत हुआ तो क्या चाहिए, तो मैंने एक्सेल को कहा भाई मुझे ना फेल बता देना, ठीक है ना। देखिए ये मैंने 3 आर्ग्यूमेंट पास किया, गौर से देखो, अगर आप एक एक करके समझोगे तो सब बिल्कुल इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है समझने के लिए बहुत ऐसा चीज। क्या है इसमें, क्या लिखा है कि एक्सेल को मैंने कह दिया कि भाई जाके चेक करो कि क्या ये जो नंबर है वो 30 या 30 से बड़ा है क्या। देखो या तो होगा या तो नहीं होगा, तो मैंने कहा अगर हुआ ना तो पास दे देना, और नहीं तो क्या कर देना, फेल कर देना, सिंपल। तो अब देखो एंटर मारते ही मुझे आउटपुट आ जाएगा। इसने क्या कर दिया, फेल दे दिया। देखो यहाँ पर इसने फेल दे दिया, राइट। तो इसने अपने मन से फेल नहीं दिया, क्योंकि मैंने इसे ये वाला ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने लिखा था, लॉजिकल टेस्ट दिया था, इस बेस पर उसने मुझे फेल बताया। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता था, मैं यहाँ पर कुछ भी मैसेज दे सकता था। मैं यहाँ पर लिख देता मान लो नॉट फेल, कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मान लो क्या लिख देता, चलो अभी मैं फेल ही लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि आप बस कंफ्यूज ना हो। मैं बाद में इसको मैं ठीक अभी मैं दूसरा मैसेज दे दूंगा। डबल क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एक का निकाला, डबल क्लिक किया, सबका यहाँ पर आउटपुट आ गया सर। ठीक, देख लो राहुल भी 30 या 30 से ज्यादा परसेंटेज नहीं लाया हुआ, इसलिए फेल बता रहा है। लेकिन वहीं पर पंकज का केस देखिए, पंकज जो है 30 या उससे अधिक परसेंटेज उसके पास है, तो यहाँ क्या मैसेज आ रहा है आपको, पास, यानी कि रिमार्क्स में क्या दिख रहा है, पास। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ ये अपने आप नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते थे। मैं इस मैसेज को चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि भाई अगर 30 या 30 से ज्यादा आए ना तो आप क्या करना, वेरी गुड बोल देना, और नहीं तो आप बोल दो क्या, वर्क हार्ड, है ना, और मेहनत करो थोड़ा सा, वर्क हार्ड, राइट। तो देखो अब की बार मैंने क्या किया, जस्ट ट्रू के लिए मैंने मैसेज चेंज कर दिया, और फॉल्स के लिए भी मैंने मैसेज, यानी कि मैसेज मतलब जो मुझे वैल्यू चाहिए था वो मैंने चेंज कर दिया। और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो मेरे को जो आउटपुट दिखाएगा वेरी गुड और वर्क हार्ड में। तो यहाँ देखो वर्क हार्ड कब आएगा, जब कोई कंडीशन फॉल्स होगा, और जब कोई कंडीशन ट्रू होगा तो वहां पर वेरी गुड आएगा। देखिए तो बहुत सारे स्टूडेंट का वेरी गुड आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर देखो यहाँ पर जो डेटा है 36 है, अगर कल के डेट में मान लो ये परसेंटेज बदल जाता है किसी बच्चे का, फॉर एग्जांपल 18 कर देता हूं मैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखोगे तो वर्क हार्ड आ जाएगा। ये तो आपको मालूम है क्योंकि मैंने यहाँ पर रेफरेंस यूज किया है, तो उसी रेफरेंस के बेस पर ये मुझे आउटपुट दे रहा है, राइट। तो मेरे ख्याल से ये वाला एग्जाम्पल आप समझ गए, तो कोई भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर सेल्स वाला डेटा में मैंने कमीशन निकाला था विदाउट एनी कंडीशन, लेकिन अगर मुझे मान लीजिए ये कहा जाता, कोई कंडीशन होता, तो मैं कैसे निकालता। जैसे कि कहा जाता कि मान लो जिस भी व्यक्ति ने 80,000 से ज्यादा का सेल किया, ठीक है, उसको आप उसके सेल का 10% दे दो कमीशन, अदरवाइज 5% दो। देखो यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए कि कंडीशन तो हम देंगे 80,000 से ज्यादा को चेक करवाएंगे, लेकिन सेल का 10% मिलना है अगर ट्रू हुआ तो, और अगर फॉल्स होने पर 5%। यहाँ देखिए इसमें ना ट्रू वाला वैल्यू में कैलकुलेट करवाना है मुझे, और फॉल्स वाला वैल्यू में भी कैलकुलेट करवाना है मुझे। कोई पर्टिकुलर मैसेज नहीं चाहिए, टेक्स्ट नहीं चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा, देखो बहुत ही सिंपल है, 3 आर्ग्यूमेंट पास होगा। इफ तो आप लिखोगे ही, लॉजिकल टेस्ट पास करोगे, यानी कि कंडीशन दोगे कि क्या ये सेल मेरा ग्रेटर देन 80,000 है क्या, यानी कि बस एक्सेल चेक करेगा क्या ये 80,000 से ज्यादा है क्या, कॉमा, तो क्या चाहिए था, कॉमा देने के बाद क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ ट्रू क्या चाहिए आपको अगर हुआ तो, यानी कि ये जो सेल है ना इसका तुम मुझे 10% दे दो, इसका मुझे क्या दे दो, 10% दे दो। इसी तरह से तो हमने अभी जस्ट 10% निकाला था, लेकिन उसमें कोई कंडीशन नहीं था। अभी जस्ट हमने 10% जब निकाला था तो बिना कंडीशन का था, सबको 10% दे दिया था। बट इस बार कंडीशन है कि शर्त है, यानी कि 80,000 से ज्यादा होगा तभी देना, कॉमा। तीसरा आर्गुमेंट है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स हुआ तो यानी कि जो सेल्स है ना इसका तुम क्या दे दो मुझे, क्या दे दो, मल्टीप्लाई बाय कितना, 5% दे दो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। बस अब आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, एंटर मारना है। तो ये देखो यहाँ पर इनका सेल 10% कैलकुलेट हो गया, जिसका भी उससे कम होगा यानी कि फॉल्स होगा, उसका मात्र देखो यहाँ पर इस राहुल को जो है 5% कमीशन मिला है, बिकॉज इसका जो कंडीशन था वो कंडीशन फॉल्स पाया गया। ठीक है जी। देखो मैं यहाँ पर फॉल्स के बदले मैं ब्लैंक भी रख सकता था। मान लीजिए मुझे कहा जाए कि नहीं कमीशन या तो 0 कर दो, लेट से 0 कर दो, मतलब कमीशन बिल्कुल भी मत दो, तो मैं 0 भी लिख सकता था। ये देखिए मैं डबल क्लिक करूंगा अगर यहाँ पर, तो ये देखो जिसने भी 80,000 से ज्यादा का सेल नहीं किया होगा यानी कि फॉल्स मिला होगा, तो जहां जहां फॉल्स वहां 0 आ गया होगा। ये देखिए जहां जहां फॉल्स वहां 0 आ गया होगा, राइट।
या नहीं तो अगर आपको बिल्कुल ब्लैंक देना था तो आप यहाँ पर क्या करते, इन्वर्टेड कॉमा, ये देखिए आप इन्वर्टेड कॉमा लगा देते, 2 बार इन्वर्टेड कॉमा लगाते, बीच में कुछ भी नहीं लिखना आपको, सिंपली। और जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये देखो यहाँ पर आपका क्या आ गया, इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक आ गया था, हमने जीरो भी नहीं लिया, यानी कि जिसका भी 80,000 से ज्यादा सेल हुआ है उसको तो मिला कमीशन, बाद बाकी को हमने ब्लैंक छोड़ दिया। तो देखो डिपेंड करता है कि क्या एक्चुअली मुझे चाहिए, आफ्टर ट्रू एंड आफ्टर फॉल्स। अगर फॉल्स हुआ तो क्या, ट्रू हुआ, सिंपल है। कंडीशन दो, या तो होगा या तो नहीं होगा, हुआ तो क्या चाहिए, नहीं हुआ तो क्या चाहिए, बेसिकली। तो यही है इफ फंक्शन। मेरे ख्याल से मैंने आपको 2 डेटा में अलग अलग चीजें समझाया। हाँ, यहाँ पर देखो कुछ भी कंडीशन हो सकता है और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मैं प्राप्त कर सकता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैंने जो ब्लैंक किया है ना, इसको हटा देता हूँ, रुक जाओ। अगर मुझे मान लो ये कहा जाता कि जिस भी सेल्समैन का 80,000 से ज्यादा का सेल है उसका तो 10% कमीशन दो, लेकिन बाद बाकी ऐसा करो उसका ना बाद नहीं अगर हुआ तो उसका नाम यहाँ पर ले आओ, यानी कि जो उसका नेम है ना वो इस कमीशन वाले कॉलम में आ जाए। तो देखिए मैं किसी सेल का रेफरेंस भी दे सकता हूँ, जैसे कि वैल्यू इफ ट्रू तो मैंने 10% दिया, और वैल्यू इफ फॉल्स में क्या करूंगा, मैं उसका नेम वाला सेल का रेफरेंस ले लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर हुआ तब तो तुम 10% कैलकुलेट कर देना, नहीं तो B2 वाला वैल्यू निकाल देना फॉल्स पर। तो देखो इस बंदे का तो पक्का आ जाएगा 10%, क्योंकि इसका कंडीशन ट्रू है। और मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखो जिसका भी कंडीशन फॉल्स पाया गया उस बंदे का नाम यानी कि इस कमीशन वाला कॉलम में मुझे मिल गया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि फॉल्स होने पर तुम B2 का वैल्यू उठा लेना। तो B2 में तो यहाँ ये था, लेकिन जब मैंने ड्रैग किया तो ये राहुल आ गया, राहुल B3 में है, तो यहाँ पर देखो B3 का रेफरेंस उसने उठा लिया फॉल्स होने पर, राइट। तो फॉल्स होने पर क्या चाहते हो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा कंडीशन टेक्स्ट के ऊपर देता हूं, तब आपको शायद और समझ में आ जाए। देखिए अगर मुझे झंझारपुर के जितने भी सेल्समैन हैं उसको मुझे कमीशन देना, फॉर एग्जांपल सिर्फ झंझारपुर वाले को। अभी हम मल्टीपल कंडीशन भी देखेंगे आगे के क्लासेस में, अभी हम सिर्फ सिंगल कंडीशन देख रहे हैं कि जिसने भी झंझारपुर में सेल किया है उसको आप ऐसा करो 10% कमीशन दो। बट इस बार है क्या, सेल्स को नहीं चेक करना, आपको कंडीशन देना किसके ऊपर, एरिया के ऊपर। तो इक्वल टू देखो अब इफ लगा करके कंडीशन हम कैसे देंगे ये समझ लीजिए, बस टेक्स्ट के ऊपर कंडीशन कैसे देते हैं। तो देखो लॉजिकल टेस्ट में पास करूंगा, यदि ये एरिया, वैसे भी इफ का हिंदी यदि होता है या अगर होता है, तो यदि ये एरिया बराबर हो, क्योंकि आप टेक्स्ट को कंपेयर कर रहे हो, याद रहे ग्रेटर देन का साइन नहीं होगा, लेस देन का साइन नहीं होगा, हमेशा टेक्स्ट को जब आप कंपेयर करते हो तो इक्वल टू का साइन होता है, राइट। तो यदि ये एरिया बराबर क्या हो, झंझारपुर, तो ये स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखना है आपको, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक कर दोगे। और हाँ, जब भी टेक्स्ट लिखोगे तो इन्वर्टेड कॉमा याद रहे, हमेशा ये याद रहना चाहिए आपको, कॉमा। तो लॉजिकल टेस्ट मैंने दे दिया, एक्सेल को कहा भाई चेक करो C2 बराबर झंझारपुर है क्या, तो अभी C2 में क्या है, मधुबनी है, तो भाई मधुबनी बराबर झंझारपुर तो है नहीं, कभी नहीं है, तो ये मुझे क्या बताएगा, फॉल्स। बट डोंट वरी, फॉल्स के लिए क्या वैल्यू चाहिए, ट्रू के लिए क्या चाहिए, वो तो हम डिसाइड करेंगे। तो अगर ये मधुबनी हुआ, सॉरी झंझारपुर हुआ, तो ऐसा करना उसका जो सेल है ना उसका क्या दे दो तुम, 10% दे दो, नहीं तो क्या कर दो, नहीं तो लिख दो क्या, नहीं तो ऐसा करो ब्लैंक कर दो। ठीक है, मैंने ब्लैंक कर दिया, एंटर मारा, तो देखो इसका ब्लैंक ही आना था क्योंकि भाई ये झंझारपुर नहीं है। और जो जो सेल्समैन झंझारपुर का होगा उसका कमीशन आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो उसी का निकल करके आया है, क्योंकि मेरे पास इस डेटा में सिंपल एक कंडीशन था जो मैंने एक्सेल को कहा चेक करने के लिए। और याद रहे टेक्स्ट को कैसे हम चेक करवाते हैं ये आपने अभी देखा। ठीक है, देखो अगर आपको कभी भी कंडीशन देना है और कंडीशन के आधार पर अगर आपको कभी भी 2 सेल के वैल्यू को भी एक साथ में गेट करना है, अगर सेल रेफरेंस यूज कर रहे हो और 2 सेल के वैल्यू को भी एक साथ में गेट करना है, रुक जाओ मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूं और मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग चाहते हैं क्या है कि जिस भी बंदे का सेल 80,000 से ज्यादा हुआ, चलो कंडीशन वही रखते हैं, तो उसका नाम और उसका एरिया दोनों आ जाए। ठीक है, हुआ तो नाम और एरिया दोनों चाहिए, वरना मुझे ब्लैंक चाहिए। तो इक्वल टू देखो इफ, पहले तो कंडीशन दो कि यदि ये सेल ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 80,000 से ज्यादा हुआ तो क्या चाहिए, उसका नाम चाहिए, तो नाम वाला रेफरेंस ले लो, राइट। और साथ में उसका एरिया भी चाहिए। तो देखो 2 सेल आपस में कैसे कंबाइन होगा, क्योंकि मुझे इसी सेल में चाहिए। तो बीच में आप क्या करो, यहाँ पर आप M% यूज करो, यानी कि एंड का सिंबल यूज करो। ठीक है, लेकिन एंड जब लगाओगे ना तो आपको ना बीच में स्पेस नहीं मिलेगा, तो ऐसा करो आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ना यहाँ पर आप स्पेस लगा दो, ऐसे करके एंड लिखोगे तो क्या होगा, आपको मालूम है स्पेस भी एक कैरेक्टर ही होता है। तो B2 में क्या अमित, एंड स्पेस, और एंड क्या दे दिया मैंने, एरिया। तो देखो इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि 80,000 से ज्यादा होगा तो ट्रू अगर हुआ
तो B2 वाला वैल्यू और C2 वाला वैल्यू दोनों इस सेल में मुझे चाहिए, नहीं तो अगर नहीं होगा तो फॉल्स पर क्या चाहिए, कुछ भी दे दो यार। मैं अभी ऐसा करता हूँ, ब्लैंक दे देता हूँ, ठीक है, ब्लैंक ही कर देता हूँ, ठीक, ओके। चलिए एंटर मारते हैं, तो देखो ये दोनों मैंने दो, अभी मैं डबल क्लिक करता हूँ तो जिस का भी 80,000 से ज्यादा का सेल होगा उसका आपने देखा कि नाम भी आ गया और एरिया भी आ गया। देखो मेरा अभी पर्पस सिर्फ समझाने का क्या है कि ये दो वैल्यू हम एक साथ में गेट कैसे करेंगे, एंड का भी यूज हम कर सकते हैं बीच में, बस ये समझाने का पर्पस था। बाद बाकी आपको जो मैंने अभी जस्ट बताया कि भाई इफ का यूज मेनली ये 3 आर्ग्यूमेंट पे डिपेंड करता है। पहले आप कंडीशन दीजिए, देन उसके बाद आपको जो भी वैल्यू चाहिए ट्रू होने पर, कंडीशन अगर सही हुआ तो क्या और फॉल्स हुआ तो क्या। देखो आप लोगों को लैब में मैंने कई सारे शीट दे रखा है, कम से कम 7-8 शीट दे रखा है प्रैक्टिकल करने के लिए। मैं एक बार आपको शायद दिखा देता हूँ, ये रहा मेरे पास जो एक्सेल का फाइल है जो आप लोग प्रैक्टिकल करते हो, यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये रहा शीट नंबर, हमारा डे कौन सा था, ये बहुत अच्छा हमने इंडेक्स बना रखा है आपके लिए। आप सीधा यहाँ से देख करके जाते होंगे और यहाँ पर आप टॉपिक देख लेना क्या मैंने पढ़ाया आपको। शीट नंबर 10 तक आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, राइट। यहाँ पर सीधा चले जाना शीट नंबर 11 पे, और 11 से लेकर के जितने भी आगे के शीट्स अवेलेबल हैं। और देखो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है सिंटेक्स, ताकि आप बिगिनर हो तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो, राइट। तो आप इसको भी देख करके कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने क्या कहा है कि भाई आप इसको देखो, ये सेल्स का डेटा है बेसिकली, स्क्रीन पर जो आपको डेटा दिख रहा होगा, ठीक है। और हमने क्या कहा है, यदि हर बंदे का टारगेट सेट है 10,000, आप देख रहे हो, और हमने कहा कि भाई ऐसा करो, इनको रिमार्क्स में लिखो अचीव, अगर जिसने भी टारगेट को अचीव कर लिया उसको अचीव दो, बाद बाकी को नॉट अचीव, यानी कि आपको सिंपल एक मैसेज देना है टेक्स्ट के रूप में। तो आप पहले तो एक्सेल को कंडीशन दो कि एक्सेल यदि चेक करो कि ये जो अचीव है, यानी कि जितना उसने सेल कर लिया, अगर वो ग्रेटर देन है टारगेट के, है ना, सिंपल। तो ग्रेटर देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब अगर उसने 10,000 भी कर लिया तो भी हम कंसिडर करेंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर है तो ऐसा करो, मैसेज क्या दे देना, आपको अचीव लिख देना है, ठीक है, सिंपल। और नहीं तो क्या चाहिए आपको, नॉट अचीव, तो नॉट अचीव कर देते हैं हम लोग। देखो फिर से मैंने अभी यहाँ पर दिखाया आपको, क्या टेक्स्ट में लिख रहा हूँ, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ देखो इसने सेल, यानी कि इस बंदे ने टारगेट अपना अचीव नहीं किया, नॉट अचीव, अचीव भाई इसने टारगेट अचीव कर लिया, अचीव कर लिया। बाद में हम फिल्टर फंक्शन सब पढ़ेंगे, हम सारे अचीव वाले को एक साइड छांट सकते हैं, नॉट अचीव वाले को एक साइड दे सकते हैं, डेटा को एनालाइज करेंगे, रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे, वो आगे का काम है। लेकिन फिलहाल आप कंडीशनल फंक्शन देख रहे हो तो उसको आप बस उसी बेस पर निकालिए। देखिए अगले शीट में भी मैं भी शीट सॉल्व करके तो पूरा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल का वीडियो दे रखा है बना करके, सारे शीट्स को एक एक करके सॉल्व करके दिखा रखा है, तो आप वो देख लीजिएगा। बस मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, गिव कमीशन 10% ऑफ सैलरी टू द IT डिपार्टमेंट ओनली। तो देखो यहाँ पर भी आप देख रहे हो एम्प्लॉय का डेटा है, कई सारे डिपार्टमेंट कई सारे एम्प्लॉय अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई लॉजिस्टिक में, कोई एडमिन में, कोई ऑपरेशंस में। लेकिन हमें कमीशन देना है सैलरी का 10% सिर्फ उसको जो IT डिपार्टमेंट में काम कर रहा है बेसिकली, तो IT वाले को देना है, बाद बाकी को 0 देना है। लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है सिंपल कि 0 देना है। तो आपको पहले तो ये चेक करना है, डिपार्टमेंट को चेक करना है, कंडीशन क्या है डिपार्टमेंट के ऊपर। तो क्या करोगे आप, इफ लगाओगे और कंडीशन दीजिए लॉजिकल टेस्ट, यानी कि आप चेक करो क्या ये डिपार्टमेंट बराबर किसके है, IT बराबर। क्यों लिखा सर, क्योंकि हम यहाँ पर टेक्स्ट को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। अगर मैं कोई नंबर या सैलरी को कंपेयर करता तो मैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू ये सब साइन देता। तो लॉजिकल टेस्ट हमने दे दिया कि चेक करो भाई एक्सेल क्या ये IT डिपार्टमेंट है। अगर हुआ तो ऐसा करो, क्या चाहिए, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखेंगे हम लोग, तो उसका सैलरी का क्या दे देना 10%, नहीं तो फॉल्स पर क्या देना आपको 0, बिल्कुल 0। तो देखो हुआ तो 10%, नहीं तो 0, बस 3 ही आर्ग्यूमेंट आपको पास करना है बेसिकली। एंटर मारोगे, इस बंदे को कमीशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि IT डिपार्टमेंट का नहीं है, और बाद बाकी जो IT डिपार्टमेंट का होगा उसको देखोगे तो कमीशन निकल के आ गया। आपको ही मालूम है मैनुअली ये काम करना कितना मुश्किल का काम है। आप एक एक करके, हम और आप इसको एक एक करके चेक नहीं कर सकते कि कौन IT का है नहीं है। जैसे आप इसी डेटा में देखो, यहाँ पर हम लोग जो अभी पास और फेल निकाले थे, कहाँ गया भाई, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, मतलब अभी तो हट गया, फिलहाल कुछ और निकला हुआ है। यहीं पर अगर मुझे कहा गया था कि जो 30 या उससे ज्यादा है उसको आप वेरी गुड बोलो और नहीं तो वर्क हार्ड बोलो, तो मैं एक एक परसेंटेज को चेक करता कि किसका है किसका नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इफ फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया है यूजर के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये चीज समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।